हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडु ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने 4 तक के क्वेश्चन कर लिए थे। अब 5 और 6 जो है लेंदी है, वो बीपीएससी में नहीं आने वाला, इसलिए हम लोग को स्मार्टली पढ़ना है। डायरेक्ट 7 पे हम लोग चलते हैं। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? तो पहले ये जानिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है भैया। जैसे यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल ऐसा रहता, ये इसको हटा देता, ये इसको हटा देता, मतलब दोनों मॉलिक्यूल जब एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेंगे ना और दोनों नया नया कंपाउंड बना लेंगे तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, Pb प्लस यू Cl2, यहाँ पे PbCl2 प्लस यू बना रहा है। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है। यहाँ पे एक खाली रह जा रहा है और यहाँ पे एक ही आदमी दूसरे को हटा दे रहा है। जब दोनों दूसरे को एक दूसरे को मारेगा ना तब होगा वो डबल। जब एक अकेले मारेगा तो उसको सिंगल बोलिए आप। यहाँ पे देखिए Na2SO4 प्लस BaCl2, यहाँ दोनों एक दूसरे को मार रहा है। कैसे? Na Ba को मार के उसका जगह ले रहा है Cl2, यहाँ पे NaCl बना रहा है, और ऐसे Na को मार के Ba क्या कर रहा है, BaSO4 बना रहा है। तो मेरा यही आंसर हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू। इसमें से कौन सा एक स्टेटमेंट ट्रू है? एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू द सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न्स ग्रे ड्यू टू। सिल्वर कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड को जब हम एक्सपोजर ऑफ सनलाइट रखते हैं, सनलाइट के एक्सपोजर मतलब होता है उसके सामने रखते हैं, उसके साथ में रखते हैं लंबे समय तक, तो वो ग्रे हो जाता है। उसको क्या करना है? तो पहला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का जो फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब हम धूप में रखते हैं तो वो क्या होता है, टूट जाता है। तो उससे क्या बन जाता है, सिल्वर बन जाता है। यहाँ पे देखिए, ये सिल्वर जो बन रहा है इसी के कारण इसका कलर क्या हो जाता है, ग्रे हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। तो ये देखिए 9वां क्वेश्चन एक बार फिर से लेंदी, हम लोग उसको छोड़ देंगे और 10वें में बढ़ेंगे कि बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विद अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ रिएक्शन एब्जॉर्ब्ड। कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड जब रिएक्ट करता है अमोनियम सल्फेट से तो वो बेरियम सल्फेट और अमोनियम क्लोराइड बना लेता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा रिएक्शन हो रहा है। तो पहले ही ध्यान में दे दीजिएगा, जब दो कंपाउंड एक दूसरे को मार पीट के नया कंपाउंड बनाएगा तो क्या पर लिखेंगे हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिखेंगे, और इसमें प्रिसिपिटेशन भी होता है, इसीलिए इसी को क्या कहेंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कहेंगे। तो 11वां नंबर बढ़ते हैं हम लोग कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब समझ रहे ना कि जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वाटर को इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। ऑटोमेटिक है कि वाटर क्या होगा, अपने अणुओं में टूट जाएगा, अपने मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। द मोल रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसेस लिबरेटेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो मोल रेशियो क्या होगा, हाइड्रोजन का मोल रेशियो, सॉरी वाटर का मोल रेशियो क्या होगा जब वो इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद टूटेगा। तो आपको पता होगा कि इसमें 2 हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है, इसलिए हम बिना कुछ सोचे समझे 2:1 मार देंगे। अब यहाँ पे रिएक्शन भी देख सकते हैं, आपको दिखाई देता होगा। H2O जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो टूट जाएगा 2H2 प्लस O2 में, तो 2 हाइड्रोजन बन रहा है और 1 ऑक्सीजन बन रहा है। अब यहाँ पे चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस। इसमें से कौन सा इंडोथर्मिक प्रोसेस है? डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, एवोपरेशन ऑफ वाटर। तो पहला ऑप्शन है कि 1 and 3 बोथ, ओनली 2, ओनली 3। तो आंसर है डी 3, 4 और 5। देखिए 4 और 5 क्या है, 2 और 5 है, 4 है शायद, सॉरी 2। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस और उसके बाद है एवोपरेशन ऑफ वाटर। एवोपरेशन, वाटर जब एवोपरेट होता है तो उसको हीट नहीं चाहिए, आपको पता है, वो हीट रिलीज नहीं करता है। उसी तरह जो सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस है ये भी हीट रिलीज नहीं करता है, इसलिए क्या है, इंडोथर्मिक। आपको पता होना चाहिए इंडोथर्मिक एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हीट रिलीज नहीं होता है, उल्टा वो हीट ले ही लेता है। और एक्जोथर्मिक एक ऐसे प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हीट क्या होता है, रिलीज होता है। तो ये दोनों याद रखिएगा कि सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस और इवोपरेशन ऑफ वाटर ये क्या है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडोथर्मिक और डिफाइन इंडोथर्मिक। तो उसके लिए आपको ये जानना होगा कि जिसमें हीट रिलीज नहीं होता है उसको हम लोग इंडोथर्मिक बोलते हैं, और जिसमें हीट रिलीज होता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक बोलते हैं। तो चलिए देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन द एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लेड नाइट्रेट और एक्वस इसके पोटेशियम आयोडाइड का जब करते हैं तो येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड का फॉर्म होता है वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी, जब ये एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं। इफ लेड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ लेड नाइट्रेट। अगर इस एक्टिविटी में लेड नाइट्रेट का नहीं हो, अब्सेंट हो, तो उस स्थिति में हम क्या लेंगे, तो उसके एब्सेंटी में हम क्या लेंगे, लेड एसीटेट का यूज हम कर सकते हैं। लेड एसीटेट से भी सेम प्रोसेस डबल रिएक्शन हो सकता है। तो एक लास्ट छोटा क्वेश्चन हम लोग 14 भी कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम क्या करेंगे, गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ
एंड ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऑयल को लॉन्ग टाइम तक फ्रेश रखने के लिए कौन सा गैस का कॉम्बिनेशन आप रख सकते हैं? नाइट्रोजन ऑक्सीजन। पहले तो सबसे पहले बात जान लीजिएगा, ऑक्सीडेशन, जैसे ही ऑक्सीजन रहेगा वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन शुरू कर देगा, इसलिए ऑक्सीजन तो हो ही नहीं सकता, तो उसको हम लोग काट देंगे। यहाँ पे ये दोनों तो काट ही दिए। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रख सकते, आपको पता है, इसीलिए हीलियम और नाइट्रोजन रख सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन आप जब करेंगे तो एग्जाम में बैठेंगे तो चुटकी में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट